बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं स्टूडेंट्स? सब ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट वन टॉपिक है बाइनरी रिलेशंस या रिलेशंस कह लें। इसके बाद फिर फंक्शंस आएंगे। एक्सेस 3.2 लास्ट टाइम हमने कंप्लीट की थी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट, बाइनरी रिलेशंस। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले कह रहे हैं एवरी डे use relation means an abstract type of connection between two persons और two objects और instant यानी टीचर pupil यानी शागिर्द हो जाए, टीचर हो जाए, मदर साइन कह लें, हस्बैंड वाइफ कह लें, यहाँ इस तरह से स्टूडेंट ब्रदर सिस्टर कह लें, फ्रेंड फ्रेंड, हाउस ओनर। इन मैथमेटिक्स आल्सो सम ऑपरेशंस डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट हमने दो नंबर्स लिखे हैं 5 और 4। अब गौर किया जाए, फर्स्ट वाला नंबर 5 है, सेकंड नंबर 4 है, तो फर्स्ट वाला नंबर सेकंड से ग्रेटर है, ये हमने ग्रेटर वाली लिख ली। यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट फर्स्ट वाला नंबर 5 25 है, सेकंड वाला 5 है। अगर यहाँ पे रिलेशन पूछ जाए तो जो सेकंड वाला नंबर है उसका डबल लें, 5 का स्केयर 25 फर्स्ट वाला स्केयर है। इस तरह स्टूडेंट देखा जाए हमारे पास फर्स्ट वाला नंबर 2 है, सेकंड 4 है। अब स्टूडेंट 4 से आंसर फर्स्ट वाला जो देखा जाए, फर्स्ट सेकंड वाला ग्रेटर है, फर्स्ट वाला छोटा नंबर है, तो फर्स्ट वाले का अगर हम सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो फर्स्ट वाला नंबर आएगा। इस तरह से स्टूडेंट गौर किया जाए, कोमा दरमियान में फर्स्ट वाला नंबर 2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर 4, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला इक्वल। इस तरह कह रहे इन द अबव एग्जांपल स्क्वायर रूट and equal are examples of relation. Mathematically, a relation is any subset of order pair. The relationship between the components of an order pair may or may not be mentioned. अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, रिलेशन क्या कहते हैं। सबसे पहले सबसेट की डेफिनेशन है। सबसेट सॉरी कह रहा हूँ यहाँ पे बाइनरी रिलेशन या रिलेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। वो कह रहे हैं सबसे पहले ए और बी दो नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं है, कोई ना कोई वैल्यूज होनी चाहिए। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। पहले स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b इज डिनोटेड बाय a क्रॉस b। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी दो सेट्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंबॉलिकली वी कैन राइट a क्रॉस b इज इक्वल टू, उसका आंसर इस साइड बिल्डर नोटेशन लिखी है, उसका आंसर एक ऑर्डर पेयर होगा। ऑर्डर पेयर में स्टूडेंट जो पहली वैल्यू होगी ना, जो पहले लिखी होगी वो हमेशा किससे आएगी, पहले सेट से। लिखा है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, और स्टूडेंट जो दूसरी वैल्यू होगी हमेशा किससे बिलोंग करेगी, जो दूसरा सेट मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वाई बिलोंग्स टू बी। अब नेक्स्ट वन कह रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक एग्जांपल के जरिए करते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा एक सेट ए ले लिया 1 2 3, एक सेट बी ले लिया 4 5। हमसे कहा जा रहा है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो ए क्रॉस बी, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 5, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाने हैं। पहली वैल्यू हमने पहले सेट की एक वैल्यू फिक्स कर ली 1, इसको दूसरे सेट के साथ पेयर, पहले 1 का पेयर बनाएंगे 4 से, लिखेंगे 1 कोमा 4, फिर 1 को लिखेंगे 5 के साथ, ऑर्डर पेयर 1 कोमा 5। फिर लिखेंगे स्टूडेंट 2, 2 की बारी 2 का पेयर 4 से, फिर 2 का पेयर 5 से, फिर स्टूडेंट 3 की बारी 3 का पेयर 4 से, 3 का पेयर 5 से। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो पहली पहली वैल्यू, जैसे ये 1 है, ये पहली वैल्यू 1 है, ये 1 कहाँ से आएगी, 1 बिलोंग करेगी पहले सेट ए से। दूसरी वैल्यू 4 बिलोंग करेगी बी से, गौर किया जाए 4 बी। इस तरह से 1 ए से बिलोंग करेगी, दूसरी वैल्यू 5 बी से। पहली वैल्यू ऑर्डर पेयर में 2 किससे बिलोंग करेगी, पहले सेट ए से, क्योंकि मल्टी में पहले सेट ए है। दूसरी वैल्यू 4 किससे बिलोंग करेगी, बी से। इस तरह से स्टूडेंट ये मेंशन किया हुआ था डेफिनेशन में, ए क्रॉस बी इक्वल टू एक्स कोमा वाई such that x belongs to A and y belongs to B. नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट्स, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। अब हमने स्टूडेंट क्या किया, यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी सबसेट ले लिया, कोई भी A क्रॉस B था, हमने कह दिया यहाँ से हमने लिख लिया कोई भी ऑर्डर पेयर 1 कोमा 4 लिख दिया, 1 कोमा 5 लिख दिया। इसी तरह से स्टूडेंट इसको हम कह देते हैं R1। इस तरह से स्टूडेंट हम R2 ले लेते हैं, हमने लिख दिया 2 कोमा 4 3 कोमा 5 3,4, हमने यहाँ पे कोई भी सबसेट्स ले लिए। अब गौर किया स्टूडेंट 1,4 1,5 क्या ये ए क्रॉस बी में मौजूद है, बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल है। 2,4 3,5 और 3,4 स्टूडेंट ये तीनों भी इसमें मौजूद हैं। तो जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है ना सबसेट का, कोई भी सेट्स का, उसके जो कोई भी सबसेट्स ले लें हम अपनी मर्जी के, कोई भी उसके अंदर होने चाहिए, तो उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। यानी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन और सिंपली अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी।
ऑर्डिनरी रिलेशन इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल आर, स्मॉल आर से भी कह सकते हैं स्टूडेंट, और इसको हम कैपिटल आर से भी लिख सकते हैं, दोनों लिहाज से ठीक होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड domain. The domain of each relation is denoted by dom of R. The set of second elements of order pair forming a relation, जो second जो relation में second order pair की value होगी वो किस उसको क्या कहते हैं, range, it is denoted by range of R. If A is non-empty set then any subset of A cross A is called relation. यानी कह रहा है कि आपके पास एक सेट A ही दिया हो, आपसे कहा जिसके रिलेशन बनाओ, तो हम क्या करेंगे उस A को दोबारा A से मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट हमें यहाँ पे एग्जांपल दिए, इसको डोमेन रेंज की वैल्यू समझते हैं यहाँ से। अब गौर किया जाए, इसने कहा है कि लेट C1 C2 C3 बी 3 चिल्ड्रन एंड M1 M2 बी 2 men such that the father of both C1 C2 M1 and father of C3 C3 is M2 find the relation चाइल्ड एंड, हमने कह दिया स्टूडेंट जो चाइल्ड है वो है C1 C2 C3, फादर तो हमने कह दिया उसका सेट बना दिया M1 M2। अब हमने सबसे पहले इनके रिलेशन बनाने, सबसे पहले हमने स्टूडेंट इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला C क्रॉस F। पहले स्टूडेंट यहाँ पे C क्रॉस F निकालेंगे, पहला सेट C है, दूसरा F है, उसमें M1 M2। पहले हम C1 जो है इसका ऑर्डर पेयर, पहले C1 का ऑर्डर पेयर बनेगा M1 से, फिर स्टूडेंट C1 का ऑर्डर पेयर बनेगा M2 से, ये लिख दिया। फिर दूसरी वैल्यू है पहले सेट की C की C2, इसकी ऑर्डर पेयर बनाएंगे, पहले C2 का ऑर्डर पेयर बनेगा M1 से, फिर C2 का M2 से। फिर तीसरी वैल्यू है C3, C3 का ऑर्डर पेयर बनेगा M1 से, फिर C3 का M2 से। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, इस तरह से था C1 C2 C3, ये स्टेप आना था मल्टीप्लाई M1 M2, डायरेक्ट लिख रही है, पहले C1 का ऑर्डर पेयर M1 से, फिर C1 का M2 से, फिर C2 M1, फिर C2 M2, फिर C3 की बारी, C3 का पेयर बनेगा M1 से, ये C3 पहले आएगा M1 बाद में, फिर C3 पहले M2 बाद में। अब स्टूडेंट यहाँ पे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर जो है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे रिलेशन बना दी, यहाँ पे लिख लिया अपनी मर्जी की वैल्यूज लिख दी, कोई भी एक रिलेशन बना दी चाइल्ड और फादर की, पहली वैल्यू चाइल्ड की, दूसरी फादर की। पहली चाइल्ड की वैल्यू है स्टूडेंट C1 M1, दूसरी स्टूडेंट चाइल्ड की वैल्यू यहाँ पे ले ली हमने, उसने अपनी मर्जी की C2 M1 क्योंकि इसका सबसेट है। तीसरी चाइल्ड की वैल्यू ले ली स्टूडेंट C3 और M2 की, एक वैल्यू ले ली फर्स्ट वाली, एक वैल्यू ले ली स्टूडेंट सेकंड वाली, और एक वैल्यू ले ली स्टूडेंट एंड वाली। अब इसकी डोमेन फाइंड की है, डोमेन और रेंज ये ऊपर डेफिनेशन में जो समझाया था, जो रिलेशन की जो ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू इसको डोमेन। अब पहली वैल्यू क्या है C1 C2 C3। अब देखा जिस तीनों डिफरेंट है तो हमारी डोमेन ऑफ आर क्या लिखी है, सेट बना दिया C1 C2 C3। अब रेंज ऑफ आर में क्या लिखा है स्टूडेंट, अब देखा जाए यहाँ पे M1 M1 M2। अब स्टूडेंट M1 दो दफा है, अब सेट में डिस्टिंग वैल्यूज आती हैं तो हम रेंज ऑफ आर में क्या लिख दिया, M1 दो दफा था, एक दफा, और साथ में M2। वो कह रहा था रिलेशन इज शोन डायग्रामेटिकली इन। अब यहाँ पे इसमें डायग्रामेटिकली भी उसने दो सेट्स बना लिए, ये पहला जो सेट है ये कह लें ये है किसका, चिल्ड्रन मैपिंग में, दूसरा जो है ये किसको शो किया स्टूडेंट, दूसरा शो किया मैन को। अब स्टूडेंट पहले C1 किससे एसोसिएट, किसके साथ इसका ऑर्डर पे था M1 से, यहाँ पे लिखी C1 C2 C3, डोमेन की वैल्यू यहाँ पे लिखी, रेंज की वैल्यू M1 और M2 दूसरा सेट। अब C1 किससे अटैच था स्टूडेंट, जुड़ा था M1 से, C1 को M1 से जोड़ दिया। C2 किससे जुड़ा होगा स्टूडेंट, M1 से, इसलिए C2 का एरो भी M1 की तरफ ले गए। C3 सिर्फ M2 से जुड़ा स्टूडेंट, इसलिए C3 का एरो M2 से। ये हमने डायग्रामेटिकली भी इसको रिलेशन को शो कर दिया। अब इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, एक एग्जांपल नीचे और है, लेट A इक्वल टू ABC, डिटरमाइन द रिलेशन आर सच दैट R is related with R if and only X is less than Y। अब रिलेशन बनाने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी पहला सेट A है, दूसरा नहीं दिया तो A को A से मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, A को A से मल्टीप्लाई, A मल्टीप्लाई A बराबर होगा, पहला सेट A है उसकी वैल्यू 1 2 3, दूसरा भी सेट A होगा उसकी वैल्यू भी 1 2 3। अब स्टूडेंट ये जब रिलेशन बनाएंगे पहले 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, फिर पहले सेट की दूसरी वैल्यू 2, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से। अब 2 के बाद किसकी बारी स्टूडेंट, 3 की, 3 का रिलेशन 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, ये स्टूडेंट रिलेशन बना दी है। तो इसने डायरेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे मैंने ओपन करके लिख दिया, तो यहाँ पे पेन टोटल कितने ऑर्डर पे बने 9। अब वो कह रहा है आपने इस तरह का रिलेशन लिखना है जिसमें पहली वैल्यू जो है ना, यानी x लेस देन y
ऑर्डर में पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वाई, एक्स वाई से छोटा हो। अब गौर किया जाए, यहाँ पे पहला जो नंबर है, पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वाई की, दोनों बराबर हैं। पहली वैल्यू 1 है, दूसरी 2। पहली वैल्यू किसको शो कर रही है, एक्स को, दूसरी वाई को, यानी पहला ऑर्डर पेयर आएगा 1,2। ये पहला ऑर्डर पेयर। फिर स्टूडेंट गौर किया जाए, पहली वैल्यू 1, दूसरी 3, पहली वैल्यू दूसरी से छोटी है, ये भी हमारा ऑर्डर, पहला ऑर्डर पेयर आ गया हमारा 1,2, दूसरा 1,3। फिर स्टूडेंट 2,1, 2,1 से बड़ा तो इसको नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं होगा, 2,2 इक्वल होंगे। फिर ये 2,3, 2,3 से छोटा होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास तीन रिलेशन, 3,1 नहीं लिखेंगे क्योंकि पहली वैल्यू बड़ी है, वो हमने एक्स लेस देन वाई का मतलब जिसमें पहली वैल्यू ऑर्डर पेयर की छोटी हो, दूसरी बड़ी हो, तीन होंगे, 1,2, 1,3 और 2,3। इसलिए लिख लिया, रिलेशन में हमने लिख लिया क्लियरली 1,2, 1,3, 2,3। अब इसकी डोमेन रेंज फाइंड की। डोमेन क्या होगी, पहली पहली वैल्यू। अब देखा जाए स्टूडेंट 1 दो दफा है, इसको एक दफा लिखा, 2 एक दफा था, इसको हमने एज इट इज डोमेन आ गई 1, 2। अब रेंज दूसरी वैल्यू वो है 2, 3, 3, तो 3 दो दफा है तो रेंज में जस्ट आ जाएगा 2,3 और ये आंसर होगा। अब स्टूडेंट एक और चीज, ये हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर दिया होता है, नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है एक्स कोमा वाई, कोई भी ऑर्डर पेयर, कोई भी पॉइंट दिया है, तो स्टूडेंट इसमें जो पहली वैल्यू होगी ना एक्स की, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्टूडेंट एब्सिसा, एब्सिसा। दूसरी वाली जो होगी वो किसकी होगी, वाई की, इसको क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। किस कोई भी पॉइंट दिया हो, कोई भी ऑर्डर पे उसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको क्या कहेंगे, एब्सिसा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको ऑर्डिनेट। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट कि each order pair consists of two coordinates x and y. The x coordinate is called abscissa and y coordinate is called ordinate, often represented an input and output. Now we describe the relation in three different ways. अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन ये जो भी बताई है, a relation can be represented by a set of order pair. For example, consider a water tank that starts with 1 liter of water already inside. Each minute, 1 additional liter of water is added to the tank. तो फिर कह रहा है कि मिसाल के तौर पे पहले एक्स था कि हर गुजरते टाइम के साथ क्या होगा, उसमें स्टूडेंट ऐड होगा, तो फिर इस तरह से। तो नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फंक्शन वाला। ये एग्जांपल वगैरह लिखी हुई है, ग्राफ की, ग्राफ समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन क्या होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट होने लगी हैं जो एक्सरसाइज में भी यूज होंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन डिफाइंड एज बिलो। सबसे पहले फंक्शन में क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। जब भी फंक्शन डिफाइन करना है पहले दो ऐसे सेट होने चाहिए जो एम्प्टी नहीं है, यानी जो खाली नहीं होने चाहिए। पहली बात, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन तब होगा जब पहले रिलेशन होगा, क्योंकि हर फंक्शन रिलेशन होता है। एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, पहले रिलेशन होगा फिर फंक्शन। देन एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। पहली बात वो रिलेशन होना चाहिए ए टू बी से, फिर वो जो एफ है इसका मतलब ये रिलेशन होगा तो एफ किस में से आएगा, उस फंक्शन में से ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। दूसरी बात, अगर हम उस एफ की डोमेन फाइंड करेंगे तो किसके बराबर होगी, ए के। तीसरी बात, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, देन एफ इज सेट टू बी के एफ के कोई भी दो फर्स्ट एलिमेंट्स जो है उनके दो पेयर्स इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी तो हम कहेंगे एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। द फंक्शन एफ इज आल्सो रिटन एज एफ, दो यहाँ पे डॉट लगा दी, ए टू बी, इसको कैसे पढ़ेंगे, विच इज एज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट द डोमेन। जो ऑर्डर पेयर के पहली पहली जो सेट की वैल्यूज होंगी वो डोमेन होंगी, और जो सेकंड सेकंड वैल्यूज होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो किसको शो करेंगे, रेंज को। हेंस द डोमेन ऑफ एफ इज ए। इसका मतलब ये है कि पहली पहली वैल्यू किसको शो करेगी, डोमेन को, दूसरी दूसरी वैल्यू जो बी की है किसकी शो करेंगे, रेंज को। इसलिए कह रहा था इसका मतलब ये है कि जो डोमेन ऑफ एफ है वो क्या होगी, ए, और रेंज ऑफ एफ किसके बराबर होगी, बी के। इफ एक्स कोमा वाई इज एन एलिमेंट ऑफ एफ व्हेन रिगार्डेड एज अ ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखिए स्टूडेंट, इससे हम यहाँ पे कंसेप्ट को मजीद क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट उसने लिखा है ए इक्वल टू है 0,1,2,3,4, बी है 3, 5, 7, 9, 11। ये कह रहे हैं एक फंक्शन है, डिफाइंड अ फंक्शन एफ ए टू बी। कह रहा है वो फंक्शन इस तरह का है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 2x प्लस 3। यानी अगर हम इस वाई में एक्स की वैल्यू 1 बाई 1 पुट करेंगे ना, एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3, तो वाई की पहली वैल्यू आएगी। अगर हम एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, वाई की दूसरी वैल्यू, यानी जो पहला सेट है उसकी वैल्यू डोमेन है, दूसरी सेट की जो आंसर आएंगे वो रेंज, इसलिए लिखा एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग टू बी। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी डोमेन बताएंगे, इसकी कोड डोमेन बताएंगे और रेंज।
अब स्टूडेंट पहली बात तो ये फंक्शन की वैल्यू फाइंड की। अब फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो एफ दिया हुआ है हमें y इक्वल टू 2x+3। अब स्टूडेंट जरा गौर करें, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर होगा। ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। x की वैल्यू क्या पुट की स्टूडेंट, यहाँ पे 0। यहाँ पे ये चीज समझने वाली है। x की वैल्यू पहले क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, हमारा जो रिलेशन है इस तरह का है, y इक्वल टू 2x+3। x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 3। इसलिए उसने पहला रिलेशन बना दिया 0,3 का। फिर स्टूडेंट जब x की वैल्यू नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, 0 के बाद x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आएगा, ये 2 1 2, 2 + 3 5 आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 to the 4 और 3 7। इस तरह से स्टूडेंट x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर क्या आएगा, 2 3 द 6 और 3 9। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, y की वैल्यू 11। ये डायरेक्ट लिख दी है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कर दी है। 1 by 1 आप चेक कर सकते हैं, ये फंक्शन बना दिया। पहले डोमेन फाइंड करें। डोमेन कहते हैं पहली पहली वैल्यू, पहली पहली वैल्यू क्या स्टूडेंट, 0 1 2 3 और 4। ये चारों जो थी ये डिफरेंट थी, सारी वैल्यूज आ गई। और डोमेन ऑफ एफ किसके बराबर आ गई स्टूडेंट, 0 1 2 3 4 किसके बराबर थी, ए के। फिर कोड डोमेन फाइंड करेंगे। कोड डोमेन क्या होगी स्टूडेंट, जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं किसकी, बी की हैं, जो वो क्या होंगी स्टूडेंट हमारे पास, कोड डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू बी। वो किसके बराबर होगी स्टूडेंट, दूसरी साइड बी के। अब रेंज ऑफ एफ फाइंड करते हैं तो स्टूडेंट रेंज ऑफ एफ बराबर होगी हमारे पास, रेंज ऑफ एफ क्या होगी, 3 5, दूसरी दूसरी वैल्यू 7 9 11। 3 5 7 9 11 ये सारी की सारी किसके बराबर आ गई स्टूडेंट, ये बी के बराबर आ गई। दिस इज कॉल्ड रेंज। कोड मीन स्टूडेंट बेसिकली क्या कहते हैं, वो जो हमारे पास जो बी में ये जो इमेज बनता है ना, वन से ये जो इस तरफ आ रही है वैल्यू, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो कोड मेन है। तो कोड मेन हमने क्या पुट की स्टूडेंट, वो सारी वैल्यूज क्या थी, बी वाली ही आई। अब नेक्स्ट आ जाती है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब स्टूडेंट एक और चीज याद रखनी है यहाँ पे फंक्शन के कंसेप्ट में। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दो हमने मैपिंग्स डिफाइन की हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। पहला सेट ए है, दूसरा बी है। मिसाल के तौर पे ए सेट है यहाँ पे 1 2 3 4। बी सेट हमने लिख लिया स्टूडेंट 4 5 6 7। ए की वैल्यूज है स्टूडेंट 1 2 3 4, बी की वैल्यूज हैं 5 4 5 6 7। स्टूडेंट अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के दो मैं एग्जांपल्स लिखूंगा, एक फंक्शन होगी और एक फंक्शन नहीं होगी। अब आपने गौर करना है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने किया 1 का इमेज बना दिया 4 पे, 1 का इमेज बना दिया 5 पे, 2 का इमेज भी बना दिया 4 पे, 3 को 6 से और 4 को 7 से। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैंने फंक्शन बनाने की कोशिश की है। 1 को किससे रिलेट करवाया, 4 से। फिर उसके बाद स्टूडेंट 2 को भी किससे रिलेट करवाया, 4 से। फिर स्टूडेंट क्या किया, 1 को रिलेट करवा दिया किससे, 5 से। 3 को रिलेट करवाया 6 से। 4 को रिलेट करवाया 7 से। अब स्टूडेंट ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि स्टूडेंट जब भी आपने याद रखना है, यहाँ से एक एलिमेंट के दो इमेज आते होंगे, यानी यहाँ पे एलिमेंट एक था 1, इसके दो इमेज, यहाँ से ग्लेल बनती होगी फंक्शन। जैसे 1 का इमेज आ रहा है 4 पे भी, 1 का इमेज आ रहा है 5 पे भी। स्टूडेंट इस कंडीशन की वजह से ये फंक्शन नहीं है। अदरवाइज बाकी देखा जाए कि अगर हम इसके डोमेन फाइंड करें, ए के हर एलिमेंट से एरो जा रहा है, इसका मतलब इसकी डोमेन फाइंड करो ए के बराबर होगी। तो अगर इसकी रेंज फाइंड करोगे बी को, लेकिन एक एलिमेंट के अगर दो इमेज आते होंगे, यानी यहां से हमारे पास एक वैल्यू 2 से जुड़ी होगी, 1 4 से 1 5 से, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये याद रखना है। इसका उल्टा अगर इस तरह से हो स्टूडेंट, आप कह सकते हैं कि सर इस तरह से हो सकता है 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 5 6। 1 को रिलेट करवा दिया स्टूडेंट 4 से, 2 को भी रिलेट करवा दिया किससे, 4 से, और उसके बाद स्टूडेंट हमने 3 को रिलेट करवा दिया 6 से। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, 1 रिलेट है 4 से। अब स्टूडेंट दो एलिमेंट्स का एक इमेज आ रहा है, पहले था एक के दो इमेज आ रहे थे। स्टूडेंट अब फंक्शन होगा, पहले इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे पास जो 1 था 1 4 से भी जुड़ा हुआ था और 1 5 से भी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी स्टूडेंट यहाँ से एक एलिमेंट के दो इमेज आते होंगे वो फंक्शन नहीं होगा। दो एलिमेंट्स का एक इमेज
पॉसिबल है, लेकिन एक के दो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो मैंने लिखी एग्जांपल, ये फंक्शन होगी, ये ऊपर लिखी ये फंक्शन नहीं होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन दिस सेक्शन वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहली का नाम है इनटू फंक्शन। अब स्टूडेंट वो कह रहा है इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सच दैट रेंज जो है वो बी में से हो, यानी प्रॉपर सबसेट हो, रेंज एफ उसकी फाइंड करें वो बी में से हो, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं फंक्शन फ्रॉम ए इन टू बी। इसमें रेंज क्या होनी चाहिए, इसमें सबसे पहले फंक्शन तो होगा, फंक्शन से मुराद तीनों स्टेप्स क्लियर हो गए। अगर हम देखा जाए यहाँ पे तीनों से एरो जा रहा है, अगर हम डोमेन फाइंड करें तो ए बराबर 135, तो ये ए के बराबर होगी। अगर हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगी स्टूडेंट, अगर हम इसकी डोमेन फाइंड करें, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, तो ये जो सेट है ए बराबर है 135, बी बराबर है स्टूडेंट 2468। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इसकी डोमेन एफ की फाइंड करते हैं, ये एफ एक रिलेशन है, डोमेन तो पहली पहली वैल्यूज 1 से भी एरो जा रहा है, 3 से भी, 5 से भी, डोमेन ऑफ एफ पहली बात तो पहले सेट के बराबर होनी चाहिए, ए के बराबर आ गई। दूसरी बात स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारे पास कि ये तो सबसेट तो है ही है। दूसरी बात ये स्टूडेंट कि अगर हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं, यहाँ पे रेंज ऑफ एफ, स्टूडेंट रेंज ऑफ एफ फाइंड करते हैं, तो रेंज ऑफ एफ हमारे पास आएगी 246, 8 नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि 8 जो है हमारे पास उस पे इमेज नहीं बन रहा, उस पे एरो नहीं आ रहा, यानी जो रेंज है ये प्रॉपर सबसेट है बी का, रेंज बी के बराबर नहीं है। अब स्टूडेंट अगर पहले फंक्शन तो होगा डोमेन ऑफ एफ ए के बराबर, हर एलिमेंट का यहाँ पे एक इमेज बन रहा है, अगर 1 का इमेज 4 पे भी बन जाता, ये फंक्शन नहीं था। डोमेन एफ के ए के बराबर, रेंज जो है जब हमने फाइंड की तो वो बी के बराबर नहीं थी, वो बी का प्रॉपर सबसेट थी। तो स्टूडेंट ऐसे फंक्शन को कहते हैं इनटू फंक्शन। तो इसमें याद रखना कि इसमें जो रेंज है कि जो सेकंड जो है ना हमारे पास जो सेट है, उसमें एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका इमेज फर्स्ट पे ना हो। 8 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज कहीं पे भी नहीं बन रहा फर्स्ट पे, तो ये क्या होगी इनटू फंक्शन। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट 1 टू 1, इसको वह फंक्शन भी कहते हैं और स्टूडेंट इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इफ अ फंक्शन एफ ए इनटू बी इज सच दैट, कब होगा, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम, के ऑर्डर पेयर के सेकंड जो एलिमेंट है वो सेम नहीं होने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल दी है, पहले सेट में वैल्यू रखी है 1 और 2, यानी ए बराबर है 1 2, अगर हम इसकी डोमेन फाइंड करें तो 1 2 यानी ए के बराबर ये फंक्शन है। अब स्टूडेंट यार जरा इसकी अगर हम रेंज फाइंड करें, तो रेंज फाइंड करें तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी ए बी, और ए बी जो है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होगी, ए बी जो है प्रॉपर सबसेट होगी किसका, बी का, यानी बी के बराबर नहीं है। तो यही लिखा था कि सच दैट सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम, कि जो इसके जो सेकंड एलिमेंट है ना इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है वो सेम नहीं होने चाहिए, यानी सेकंड एलिमेंट है एक ए है एक बी है, ये दोनों सेम नहीं है, ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। बाकी सारी वही चीज सेम है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि इसमें जो सेकंड एलिमेंट है ऑफ टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम, नो सेकंड एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो वो यहाँ आगे का देन इट इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन, द फिगर 2 इज सच अ फंक्शन। थर्ड में कह रहा है ऑन टू फंक्शन, और इसका दूसरा में सरजेक्टिव। ये बड़ी सिंपल सी है स्टूडेंट। ऑन टू फंक्शन में की डेफिनेशन क्या है, इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सच, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, पहले तो फंक्शन होगा, इसमें रेंज जो है वो उसका आंसर लाजमी किसके बराबर होना चाहिए, बी के। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सब एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज एफ इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, लाजमी फंक्शन तो होगा, लेकिन जब रेंज फाइंड करेंगे तो उसका आंसर कंप्लीट किसके बराबर होना चाहिए, बी के। तो फिर वो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑन टू। अब गौर कीजिए, पहला सेट है, पहले हमारे पास लिखी हुई मैपिंग में C1 C2 C3 इमेज में, तो ये C1 C2 C3 इसकी डोमेन फाइंड करें ए के बराबर। अब स्टूडेंट C1 अटैच है किससे, M1 से, C2 भी M1 से, C3 M2 से। अगर हम स्टूडेंट गौर करें सेकंड सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जिसका इमेज फर्स्ट में ना हो, यानी अगर हम इसके यहाँ पे रेंज फाइंड करें, रेंज ऑफ बी, तो स्टूडेंट रेंज ऑफ बी एफ सॉरी किसके बराबर होगी, M1 M2। तो स्टूडेंट रेंज ऑफ एफ का आंसर बी के बराबर आ गया। अगर हमारा रेंज का आंसर
बी के बराबर आ जाए तो वो होता है ऑन टू। अगर रेंज का आंसर बी में से हो उसको कहते हैं इन टू। दादा यहाँ पे बी के इक्वल आया तो इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट वन टू वन और ऑन टू, और स्टूडेंट इसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं। ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी, उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। वन टू वन से मुराद कि उसमें सेकंड ऑर्डर पेयर की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, और ऑन टू से मुराद रेंज भी बी के बराबर हो, यानी पहली दो डेफिनेशन को कंबाइन करके स्टूडेंट। अब यहाँ पे गौर किया जाए, फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। सच अ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड वन वन कोरस्पॉन्डिंग डेंस बिटवीन सेट्स ए एंड बी। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है पहला सेट ए बी सी, यहाँ पे एक ए में से भी एरो जा रहा है, बी में से पास सी में से, इसके मतलब डोमेन ऑफ अगर हम यहाँ पे फाइंड करें एफ तो वो ए के बराबर आएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, अगर रेंज फाइंड करते हैं, ए लेट कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन बना ए जेड से, ए कोमा जेड ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर बी कोमा एक्स का ऑर्डर पेयर बनेगा, सी कोमा वाई का। अब अगर रेंज फाइंड करें, एक्स पे भी एरो है, वाई पे भी और जेड पे भी, तो स्टूडेंट रेंज आएगी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, रेंज बी के बराबर आएगी। और दूसरी बात स्टूडेंट, अगर ये जो रेंज की जो वैल्यूज होंगी सारी सेम ऑर्डर पेयर की दूसरी दूसरी वैल्यू सेम भी नहीं होगी, इसका मतलब ये वन टू वन भी है और ऑन टू भी। ऐसा फंक्शन जो वन टू वन और ऑन टू दोनों, ऑन टू इसलिए क्योंकि इसकी रेंज किसके बराबर आएगी, बी के बराबर आएगी, उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट वन लिखियो, ये एग्जाम हमारे पास यहाँ पे नोटेशन ऑफ फंक्शन, वी सेट नाउ द सेट बिल्डर नोटेशन इज मोर सुइटेबल फॉर इनफाइनाइट सेट्स। सो इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन comprising an infinite number of ordered pairs, consider for instance the function, एक फंक्शन ले लिया, डोमेन इसकी क्या होगी, पहली पहली माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर अप टू सॉन, रेंज दूसरी दूसरी वैल्यू लिख ली, जीरो वन फोर, पहले लिखी जीरो फिर वन फिर फोर नाइन सिक्सटीन अप टू सो। द फंक्शन कैन बी रिटर्न एज, वो कह रहा है कि अगर गौर किया जाए हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है वो कैसे वैल्यूज आई अगर हम पहली का स्केयर ले, तो इस तरह से वो नोटेशन वगैरह यूज कर रहा है। अब नेक्स्ट वन आ जाता है लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन। वो कह रहा है द फंक्शन इस फॉर्म में हो एक्स कोमा वाई इज इक्वल सच दैट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हमारे पास जो वेरिएबल एक्स है उसकी पावर वन हो, उसको कहेंगे स्टूडेंट हम लीनियर फंक्शन, बिकॉज इट्स ग्राफ इज जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। और याद रखना जो इक्वेशन इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन बनेगी। we now that equation of the form y equal to mx plus represent a straight line। कह रहा है ऐसा फंक्शन y equal to जिसमें ये जो इस फॉर्म में हो ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी, इसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, टू। ऐसे फंक्शन को कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। वो कह रहा है कि वी विल स्टडी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे भी क्वाड्रेटिक को। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। अब आपके लिए फंक्शन रिलेशंस वगैरह को समझना आसान होगा। तो मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।